बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अरशद शहजाद के साथ आप देख रहे हैं नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर कचहरी चौक के अंदर, जहाँ पे ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कुरैजा साहब जो आज पैदल जिन्होंने मार्च किया है कोट मिठन से, जो पैदल सख्त गर्मी के अंदर जो आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ तहसील बहाली के लिए। इस वक्त हमारे पास ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कुरैजा साहब मौजूद हैं, जो आवाम के हक़ के लिए, कोट मिठन की आवाम के हक़ के लिए आज जिन्होंने सख्त गर्मी के अंदर पैदल मार्च किया है, और इतनी सख्त गर्मी के अंदर जिस हिसाब से वो यहाँ पे पहुँचे हैं अवामी हक़ के लिए। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कुरैजा साहब। सर, सबसे पहले तो आपकी हिम्मत और आपकी सेहत को देखते हुए कि आपने आवाम के हक़ के लिए इस वक्त बहुत बड़ा आपने कदम उठाया कि आप कोट मिठन से पैदल मार्च करके यहाँ पे राजनपुर कचहरी चौक पे पहुँचे। एक तो बहुत ज़्यादा मैं इस बात से खुश हूँ कि आप अपने लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए, लाखों शहरियों के लिए, लाखों लोगों के लिए आप यहाँ पे निकले हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जा सकता था कि अगर आप आते तो आपका अपना ज़ाती कोई मफाद था, लेकिन दर हकीकत यह है कि आप अवामी मसाइल लेके निकले हैं। सर, आप क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहता हूँ कि कोट मिठन शरीफ साबिक तहसील रही है, तो पाकिस्तान में जो तहसीलों के क्राइटेरिया ये होने चाहिए कि जो तारीख़ी शहर हैं उनकी तारीख़ी हैसियत तहसील बहाल की जाए। जिस तरह ननकाना को बढ़ाया गया है, पाकपतन को बढ़ाया गया है, हमारी तहसील बहाल की जाए। तो 20 तहसीलें इन्होंने बनाई है नई, अभी नोटिफिकेशन जो है रुका हुआ है, तो उसमें कोट मिठन का नाम नहीं है। तो ये साबिक तहसील, जब सखर और मुल्तान दो तिजारती मराकज़ थे, तो उसमें तीसरा मरकज़ कोट मिठन शाह, जो जिसमें बहावलपुर और बीकानेर और सारी तिजारत होती थी। तो ये ख्वाजा साहब का शहर है, इसे तहसील बहाली से और इसमें कहते हैं तहसील की बहाली से जो है मुल्क में अच्छे असरात होंगे। अच्छा सर, अगर ये तहसील बहाल नहीं करते, जैसा कि आप पैदल मार्च करके आए हैं, तो शिद्दत की गर्मी में आप पैदल मार्च करके आए हैं, अगर ये मुज़ाकरात नहीं मानते, आपका पैदल मार्च नहीं मानते, तो अगला आपका लाएअमल क्या होगा? देखिए जी, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती बड़ा मसला है, तो हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो इस गर्मी ने अगर हमें जो है, आप ये देखें कि भाई ये मार्च जब निकाले, तो मेरे साथ उलमा हक़ थे, मैंने इनसे मुशावरत की, शहर के अवाम से की, तो वो निकले, तो हम निकले हैं तो कामयाबी हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये तहसील बहाल ना हुई तो हम जो है डेमोक्रेटिक जो अपना मीटिंग करके नया लहमल बताएंगे आपको। अच्छा सर, दूसरे नंबर पे आप कोट मिठन की आवाम और राजनपुर की आवाम को क्या पैगाम और क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा ये केस है कि हम राजनपुर को एक बहुत अच्छा ज़िला देखना चाहते हैं। तहसील कोट मिठन का मुतालबा राजनपुर की तहसील ख़त्म करने का मुतालबा नहीं है, राजनपुर को मजबूत करने का मुतालबा है। हम राजनपुर को भी मजबूत देखना चाहते हैं और कोट मिठन शरीफ की तहसील की बहाली चाहते हैं। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है, जो बेगुनाह लोगों को आइन और कानून की बालादस्ती पर इंसाफ नहीं मिल रहा, तो निसाब को चेंज किया जाए और जो है पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए। और जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे ज़बान की बुनियाद पर कमज़ोर हैं या मज़हब की बुनियाद पर हैं, या जो कमज़ोर हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और जो मुल्क में अमन कमेटी के जो लोग हैं, इस्लामी नज़रिया दीगर हैं, उसमें जो जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, उन लोगों को मुशावरत करके उसमें शामिल किया जाए ताकि पाकिस्तान में अमन की सोच मजबूत। ये जो लाइव नाज़िर हैं कि इतनी सख्त गर्मी के अंदर सुबह 9 बजे से ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कुरैजा साहब जो कोट मिठन से रवाना हुए और पैदल मार्च जिन्होंने किया, और राजनपुर में जो 4 बजे यहाँ पे पहुँचे, और इतनी शिद्दत गर्मी के अंदर वो सिर्फ आवाम के हक़ के लिए यहाँ पे निकले हैं। मलिक अरशद शहजाद, राजनपुर।